बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अजीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ एक वाइट पेपर जारी किया है, उसका जवाब देना था। वज़ीर ख़ज़ाना ने जो आज आदाद शुमार पेश किए हैं उसमें उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि मुस्लिम लीग नून का जो दौर हुकूमत था 2013 से लेकर 2018 तक वो बहुत ही शानदार था, और ख़ास तौर पर जब तक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार थे 2017 तक, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत बहुत ही बेहतर तरीके से आगे चल रही थी। और जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। उन्होंने इस बात का भी हवाला किया कि अगर 2-4-5 साल और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रह जाती तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है वो टॉप 20 जो बड़े ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान की मईशत का शुमार होना शुरू हो जाता। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम ये तवक्को कर रहे थे शायद हुकूमत पाकिस्तान किसी मुआशी बहाली का जो प्लान है वो पेश करेगी और आवाम को जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है उससे बचाने के लिए कोई अपना लाहे अमल पेश करेगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई तो उसमें ऐसी कोई भी उन्होंने ना तो मुआशी बहाली का प्लान पेश किया और ना ही ये बताया कि महंगाई पाकिस्तान में कब ख़त्म होगी। 4-5 बुनियादी सवालात हैं जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो है उसका जवाब देने में नाकाम रहे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम हो रहे हैं, उन्होंने इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया कि ज़र मुबादला की जो सूरत हाल है वो कब बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन उन्होंने इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और उन्होंने कहा कि जून 2023 तक पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो बरामदात में मुसलसल कमी हो रही है, इस बरामदात को बढ़ाने के लिए भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कोई ऐसा प्लान पेश नहीं किया। और तीसरा जो बुनियादी अहम सवाल है जिससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान के सरमायाकार और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो मालियाती इदारे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो डेडलॉक है वो कब ख़त्म होगा, तो इस बारे में भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हुकूमत के पास दो ऑप्शंस हैं जिसका उन्होंने जायज़ा नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें भी लिया है। पहला ऑप्शन यह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की बातचीत तकरीबन हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के महीने में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को जो इमदाद है, बेल आउट पैकेज है, वो मिल जाएगा। लेकिन चीन के बारे में वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना था कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है और जो प्रोसेस जब मुकम्मल होगा तो ही पाकिस्तान की जो पेमेंट्स हैं, अदायगियाँ हैं, वो रोल ओवर हो सकेंगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वज़ीर ख़ज़ाना ने दो ऐलानात किए। पहला ऐलान ये था कि पाकिस्तान अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए नए इक़दामात करेगा और जो IMF की शराइत हैं वो पूरी करेगा। अब IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि फ़्लड लेवी लगाएगी और जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं, मालदार लोग हैं, बाअसर लोग हैं, उनके ऊपर फ़्लड लेवी लगाई जाएगी। और दूसरी ऑप्शन पाकिस्तान की हुकूमत के पास अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि जिन बैंकों ने मसनूई तौर पर डॉलर्स की कीमत बढ़ाकर प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट उनसे वापस लिया जाएगा और उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। बैंक मालकान को ये ख़बरदार कर दिया गया है कि जो भी उन्होंने नाजायज़ मुनाफा कमाया है और डॉलर को मसनूई तरीके से ऊपर लेकर गए हैं उसका जवाब उनको देना होगा। इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी भी चल रही थी। अगरचे हुकूमत का ये पहले इस बात के ऊपर भी गौर किया गया कि जिन बैंकों ने नाजायज़ मुनाफा कमाया है उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाए, लेकिन हुकूमत उसमें कामयाब नहीं हो सकी। अब चूँकि हुकूमत को पैसे चाहिए तो हुकूमत इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि बैंकों के ऊपर इजाफी टैक्सेस लगाए जाएँ, लेकिन इसमें भी हुकूमत को कुछ कानूनी पेचीदगियों का सामना है जिसमें जो सुपर टैक्सेस लगाए गए हैं और जिन लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो इस वक्त अदालतों में स्टे के ऊपर चल रहा है। तो अब हुकूमत दोबारा ये गौर कर रही है कि सुपर टैक्स बैंकों के ऊपर बढ़ाया जाए और जो फ्लड लेवी है वो भी पाकिस्तान के जो ताजर हैं, सरमायाकार हैं, उनके ऊपर लगाया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना ने किस तरह ऐलान किया, आप पहले ये सुन लें। वो बात कर रहे हैं वो पता नहीं उनका बेसिस ऑफ वर्किंग क्या है, लेकिन शायद एक ये हो सकता है कि 4 सीटी में मैं मिसाल दे रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ कि ये 270
ही नहीं आता, क्योंकि 6 महीने में रिकवर करना कोई जिसको डबल टैक्स लगाए, तो एक जनरल सी एक अप्रोच होती है। हम वैसे ही रेवेन्यू को बीफ अप करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि हम कोई फ्लड लेवी के तौर के ऊपर कुछ रिकवर करें। दो चीजें रिकवर करने की जरूरत है इस मुल्क को, और वो मुझे कई दफा शुक्र है अभी सवाल नहीं पूछा, जो कि एक बेपनाह विंडफॉल गेन किया गया एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर कुछ रिकवर करेगी और ठीक कर देगी। और एक फ्लड लेवी जो कि हमारे इतने बुरे हालात हैं, 90 बिलियन खर्च किया है इस साल में, रिकंस्ट्रक्शन जो रेस्क्यू रिलीफ थी, ये अब हम बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन, थोड़ा सा 90 बिलियन के करीब एस्टिमेटेड के साल भी खर्च हो। तो इन रिसोर्सेज को जाहिर है कि अगर हम खुद नहीं कोई एफर्ट करेंगे, दूसरे के लिए खुद नहीं करें, हम क्यों करें? उसके लिए हम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह, जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं करेंगे जो कि कॉमन मैन के ऊपर जो बोझ पड़े इंशाअल्लाह। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने जो नए टैक्सेस लगाने का ऐलान है वो तो कर दिया है, लेकिन अब भी जो मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म उस वक्त तक नहीं हो रही जब तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज़ प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होता। अब ये भी नहीं बताया जा रहा कि IMF का जो डेलीगेशन है वो जनवरी में भी पाकिस्तान आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि जनीवा में जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, हुकूमत की ये कोशिश है कि वहाँ पर IMF के जो डेलीगेशन आए उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाई जाए, और अगर IMF और पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहता है तो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इसी तरह गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी, और जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकेंगे, और ख़ास तौर पर जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इससे ये भी ख़दशा है कि शायद पाकिस्तान में महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होगा।